अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ा आलीशान जलसा है सरजमीन अमरडोबा पे। दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हम भी दुआ करते हैं हमारे दादा हुजूर मखदूम सानी जो साहिब करामत वली कामिल बुज़ुर्ग थे, उन्होंने इस सरजमीन पे आप सब के लिए दुआएं की है। आप सब की मोहब्बत हमें लाती रही। वालिद मोहतरम हुजूर शेखुल हिंद भी आते रहे, आप सबको दुआओं से नवाजते रहे। आप सबकी मोहब्बत दो तीन साल पहले भी हम इस जलसे में आए थे। हमारे मैनेजर साहब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाबी और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और सब मदरसे के अराकीन असातिज़ा उलमाए किराम सब के लिए दुआ करते हैं। मखदूम पाक के फजूल व बरक़ात से अल्लाह आप सबको माला माल करे। तो थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करेंगे। सरकार की अज़मत और रिफ़त के बयान करना है। अल्लाह वालों का तज़किरा भी करना है, तो मैं इब्तिदा यहीं से करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि अभी वसल्लम। हमारे बिरादर अज़ीज़ सैयद खलील अशरफ साहब ने बड़ी शानदार नात शरीफ सुनाई। मैंने भी सोचा सबसे पहले नबी की अज़मत, रिफ़त और सरबलंदी बयान करूं अपने इन अशार में। सर का मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंज़र खींचूं, तो पूरी तवज्जो दीजिएगा। तो मैं माशाअल्लाह बड़ा बेदार मजमा है। मेराज मुस्तफ़ा का मंज़र देखिए इन अशार में। वो मुबारक महीना साहिब ईमा के लिए बाइसे मसरत है, मर्द मोमिन के लिए बहारे ज़िंदगी है, कौम मुस्लिम के लिए बाइसे सदनाजिश है, नवे इंसा के लिए नवैदे हयात है। इसमें सदाकत और हक्कानियत का एक फसाना है, ईसारे खामोश की एक सच्ची कहानी है, यदे कुदरत की एक जीती जागती तस्वीर है, मजहरे ज़ाते किबरिया है, परतवे जमाले यज़दानी है, गुलजारे खलाइक का एक हसीन फूल है। ये दुनिया का पहला और आखिरी इनकलाब है कि नक्काशे आज़ल उस गुले बेमिसल को अर्शे आज़म की जीनत बनाना चाहता है, या उनके कदम से अर्श को इज्जत देना चाहता है। ये मुबारक महीना मेरे रसूल की रिफत का महीना है, आसियों की शफाअत का महीना है। अरे दीवाने रसूल की फलाहो बहबूदी का महीना है, परवाने रसूल के लिए बशारत ज़फ़र का महीना है। अरे नकुशे इंसानियत के उभरने का महीना है, मर्द मुस्लिम के निखरने का महीना है। ये मुबारक महीना मेरे रसूल की रिफत और सरबलंदी का महीना है। अरे तायरे सिदरा के नगमे बहार का महीना है,
और अर्श पर फरिश्तों की तमन्नाएं दीद का महीना है। ये मुबारक महीना एक मुहिब्बे सादिक और महबूब खास के मिलने का महीना है और जलवे हबीब को जी भर के देखने का महीना है। और ये मेरे दिल की तमन्ना इलाही बर आए कि जिंदगी में मदीना मुझे नजर आए। इलाही दिल वो अता कर कि जिसमें काबा हो और नजर वो दे कि मदीना मुझे नजर आए। नजर न देख सकी चश्मे हजरते मूसा, हुजूर आप तो अंधों को भी नजर आए। वो अर्शो फर्श के मालिक हैं आए या जाएं, वो अर्शो फर्श के मालिक हैं आए या जाएं, वो अपने घर में गए थे वो अपने घर आए। हजरात माशाल्लाह ये मदरसे का दस्तारबंदी का जलसा है। दस्तारबंदी का नूरानी मंजर आप देखेंगे। आलिम दीन बन रहे हैं, हाफिज कुरान हो रहे हैं, उन्हें दस्तार से नवाजा जाएगा, वो नूरानी मंजर देखेंगे। अभी ये क्या थे और दस्तार हासिल करने के बाद ये क्या हो जाएंगे। अभी ये तालिब इल्म थे थोड़ी देर पहले, और दस्तार आलिमियत और फजीलत से जब उन्हें नवाजा जाएगा तो उनका मनसब बदल जाएगा। अभी तक ये तालिब इल्म थे, अमरडोभा की गलियों से जब गुजरते थे लोग देखते थे तो कहते थे तनवीरुल इस्लाम का तालिब इल्म जा रहा है, मदरसे में इल्म हासिल करने वाला तालिब इल्म जा रहा है। अगर उसकी कलम से कोई लफ्जिश कोई गलती हो जाती है ना तो लोग कहते थे तनवीरुल इस्लाम का तालिब इल्म है जिसकी कलम ने लफ्जिश खाई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उन्हें दस्तार फजीलत से नवाज दिया जाएगा, उसके बाद जब ये अमरडोभा की गलियों से गुजरेंगे तो ये नहीं कहा जाएगा कि तालिब इल्म जा रहा है, बल्कि ये कहा जाएगा कि आलिम दीन जा रहा है, नायबे रसूल जा रहा है। अरे दीन की अमानत और बोझ इनके सर पर रखा जा रहा है। अब अगर कोई गलती हो जाए, कोई लफ्जिश हो जाए इनकी कलम से, तो ये नहीं कहा जाएगा कि तनवीरुल इस्लाम के तालिब इल्म ने की कलम ने लफ्जिश खाई है, बल्कि ये कहा जाएगा कि एक आलिम दीन की कलम ने लफ्जिश खाई है। ये जाएंगे आलिम दीन बन करके दीन इस्लाम का परचम सरबुलंद करेंगे, नबी की अजमत का फरेरा सरबुलंद करेंगे, हाफिज कुरान बनेंगे, कारी बन करके जाएंगे, दस्तारे हिफ्ज और क़िरात से नवाजा जाएगा, इमामत के मुसल्ले पर ये खड़े होंगे, अपने घर जाएंगे। इमामत के मसल्ले पे जब मुसल्ले पे ये खड़े होंगे तो उनके पीछे लोग इक्तिदा में खड़े होंगे ना। तो ये किसी के बेटे हैं ना तो वालिद भी उनके पीछे होंगे, उनके चचा होंगे तो वो भी उनके पीछे होंगे, भाई होगा वो भी पीछे होगा। आप इमामत के मुसल्ले पे हाफिज कुरान आलिम दीन बन करके इमामत के मुसल्ले पे खड़े होंगे, इमामत करेंगे, पीछे इक्तिदा सब करेंगे। आपके वालिद मोहतरम भी हैं पीछे, आपके चचा भी हैं, भाई भी हैं, भतीजे भी हैं, सब खड़े हैं। अब देखो सबने इक्तिदा की, अब सब नियत बांध रहे हैं। फर्ज कर लो ईशा की नमाज हो रही है, नियत करते हैं, उनके वालिद नियत करते हैं, चचा नियत करते हैं, नियत की मैंने ईशा की 4 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे अपने बेटे के, बाप कहे पीछे अपने बेटे के, बोलो नमाज होगी।
चचा कहे अपने भतीजे के पीछे, नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज होगी? कोई गलत बात कह रहे हैं? नमाज नहीं होगी। दुनिया का रिश्ता जोड़कर अब इनके पीछे अगर कोई इक्तिदा करेगा तो नमाज नहीं होगी। क्यों? कि ये नाइबे रसूल बनकर के इमामत का मुसल्ले पर खड़े हैं, तो दुनिया का रिश्ता जोड़ करके इनके पीछे अगर इक्तिदा करोगे तो कोई सजदा कबूल नहीं होगा। रसूल का नायब बना हुआ है, इमामत के मुसल्ले पर खड़ा है, तो पंचवक्ता इमाम के पीछे दुनिया का रिश्ता जोड़ करके अगर तुम इक्तिदा करोगे तो कोई सजदा कबूल ना होगा। तो जो इमामुल अंबिया हैं उनके लिए अगर दुनिया का रिश्ता जोड़ करके तुम पुकारोगे तो तुम्हारा सजदा कबूल होगा। अरे इमाम का मनसब ये है तो इमामुल अंबिया का मनसब क्या होगा? अगर उन्हें तुमने अपना बड़ा भाई जैसा कह दिया तो कैसे तुम्हारा सजदा कबूल होगा, इबादत कबूल होगी? मुझे याद आ रहा है, देखो जो दुनिया का रिश्ता जोड़ करके नबी को देखता है ना, पुकारता है, तो वो अबू जहल बन जाता है, और जो दुनिया का रिश्ता तोड़ करके नबी को पुकारता है तो वो सहाबा बन जाता है। सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के पैगाम कुफाराने कुरैश को भेजे थे, तो उसमें नीचे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब वो पर्चा अबू जहल और कुफाराने कुरैश के पास पहुंचा, सुलह के पैगाम नबी ने भेजे थे, जब वो पर्चा पहुंचा तो अबू जहल ने कहा ये क्या? अगर मोहम्मद को हम रसूलुल्लाह मानते तो ये लड़ाई झगड़े की बात ही क्या थी? सारा मामला तो इसी बात का है। लिहाजा ये पर्चे को ले जाओ और जाकर कह दो कि रसूलुल्लाह काट दे, तभी सुलह हो सकती है। अब वो पर्चा मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। पर्चा जब आया तो लोगों ने कहा मुशरिकीन कुरैश ऐसा कहते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्चे को जनाबे हजरत अली को दिया और कहा ए अली देखो ये कुफाराने कुरैश क्या कह रहे हैं, तो तुम अपनी कलम से रसूलुल्लाह काट दो और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, जैसा अबू जहल चाहता है, सुलह तो हो। हजरात मोहब्बतों से इस्तकबाल कर लें मुहाफ़िज़ नामुस रिसालत ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी क़ाज़ी शहर भिलवाड़ा राजस्थान की आमद है। आप ज़रा जितनी जल्दी आने देंगे उतनी जल्दी हज़रत की अच्छी तकरीर शुरू हो जाएगी। आपने बहुत सोशल मीडिया पर अपनी स्क्रीनों के ज़रिए देखा होगा, आज आप लाइव इन्हें महसूस करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। पाकीज़ा गुफ्तगू आप समात करेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के साथ रब की किबरियाई बुलंद कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हज़रत, जलसे दस्तारे फजीलत, उर्से हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर खतीबुल बराहीन, दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम, असातिज़े तनवीरुल इस्लाम, तलबे तनवीरुल इस्लाम, हज़रत अल्लामा अशरफ जिलानी अजहरी साहब क़िबला। नारे रिसालत। बैठ जाए तरफ, बैठ जाए, मोहब्बतों के साथ बैठ जाए आप। अभी हजरत का जबरदस्त बयान आप लोग सुनेंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ा सा बयान हमारा और सुन लें इंशाअल्लाह। तो मैं कह रहा था कि सुलह हुदैबिया के मौके पे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बैठ जाइए, सुलह के पैगाम कुफाराने कुरैश को भेजे थे कि सुलह हो जाए, तो नीचे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये पर्चा
अबू जहल और कुफारा ने कुरैश के पास पहुंचा तो उसने कहा ये क्या, अगर हम मोहम्मद को रसूलुल्लाह मानते तो ये लड़ाई झगड़े की नौबत ही क्यों थी, सारा झगड़ा तो इसी बात का है। लिहाजा इस पर्चे को ले जाओ और ले करके जाओ, जाकर कह दो कि रसूलुल्लाह काट दें। अब वो पर्चा मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्चे को जनाब हज़रत अली को दिया और कहा, ए अली देखो कुफारा ने कुरैश क्या कहते हैं कि रसूलुल्लाह काट दो, तो ए अली तुम अपनी कलम से काट दो और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, सुलह तो हो। जनाब हज़रत अली ने कहा, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से अली ने इस दुनिया में होश संभाला है मोहम्मद को रसूलुल्लाह कहता चला आया है। या हबीबल्लाह, अली के कलम में इतनी ताब नहीं कि रसूलुल्लाह काटे। तो जो देखो जो भाई है वो दुनिया का रिश्ता तोड़ रहा है और सहाबा बनता जा रहा है, और जो जोड़ रहा है वो अबू जहल बनता जा रहा है। तो देखो, और एक आखिरी बात और बता दूं, उसमें एक शर्त रखी थी कुफारा ने कुरैश ने कि हमारा कोई आदमी मक्के से मदीना जाएगा तो आप फौरन वापस कर देंगे, मदीने में उसको पकड़ के रखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। और आपका कोई आदमी अगर मदीने से मक्के आएगा तो हम उसको वापस ना जाने देंगे, उसको पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमारा आदमी मदीने जाएगा तो आप छोड़ देंगे, और आपका आदमी कोई मक्के से मदीना आएगा तो आप उसको, तो हम उसको वापस न छूट जाने देंगे, पकड़ लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त को मान लिया। फारूक आज़म ने जब सुना तो कहा, ये क्या, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ये शर्त मान ली, इतनी दबके सुले। उनका आदमी आए तो हम छोड़ दें, जाने दें, हमारा आदमी कोई मक्के जाए तो वो पकड़ लें, इतनी दबके सुले। फारूक आज़म बारगाह नबूवत में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा आदमी जाए तो वो पकड़ लें, उनका आदमी आए यहाँ तो हम छोड़ दें, इतने दबके सुले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, हमारा आदमी जब जाएगा वो रोकेंगे, पकड़ेंगे, आने नहीं देंगे, तो अरे अंधेरे में नूर की वो शमा रोशन कर देगा, ना जानो को कितनों को मुसलमान कर देगा। और उनका आदमी जब मदीने आए ना तो एक सेकंड भी उसे ठहरने ना दो, अरे वो कुफ्र के जरासीम लेकर के आएगा, जरासीम फौरन लगता है, लिहाजा मदीने में एक सेकंड उसको रहने ना दो, फौरन वापस कर दो। हजरत फारूक आज़म ने जब सुना तो चौंक उठे और कहा, मुझे जिंदगी भर अफसोस हुआ कि वो जुमला नबी ने शर्त मंजूर किया था, वो जुमला मेरे मुंह से निकला कैसे। तो देखो, सहाबा की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत ही काम आने वाली है। नबी ने रिफतों का सरदार बनाया है, और औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता रहो। मैंने आयत मुक़द्दसा तलावत की है कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। बेशक औलिया अल्लाह को ना कोई खौफ व खतर है, ना कोई रंजो गम है। देखो इनका मनसब क्या है। अल्लाह के 3 महबूब हैं, मैं बताऊं, अल्लाह के गौस हैं, 3 महबूब हैं। खानवादे रिसालत की अजमत बयान करने वाले, नबी की अजमत का परचम सरबुलंद करने वाले आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा के शेर का ये शेर सुनाता हूँ, जिसकी हिंदी तज़मीन हुजूर शेखुल हिंद मेरे वालिद मोहतरम के खालू जान मुहद्दिस आज़म हिंद ने हिंदी में तज़मीन बयान की है, तज़मीन लिखी है। फारसी का शेर इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा का है, और हिंदी में जो तज़मीन की है वो हुजूर शेखुल हिंद के खालू जान मुहद्दिस आज़म हिंद ने की है। तो
तो वो बंद मुलाहिजा हो। मोरे दाता मोरे महाराज गुरु मोर मियाँ, मोरे दाता मोरे महाराज गुरु मोर मियाँ। ये हुजूर अशरफी अली हुसैन अशरफी मियाँ अलैहि रहमा की शान में मुहद्दिस आज़म हिंद हिंदी में नज़्म बयान कर रहे हैं, लिख रहे हैं और आला हजरत के फारसी के अशार को पेश कर रहे हैं अपने हिंदी की तस्बीन में कि मोरे दाता। और ये अली हुसैन अशरफी मियाँ कौन है? मेरे वालिद मोहतरम के पर नाना और मेरे वालिद मोहतरम पीर सैयद कुमैल अशरफ शेखुल हिंद के नाना सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना सैयद अहमद अशरफ अशरफुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो बंद मुलाहिजा हो। मोरे दाता मोरे महाराज गुरु मोर मियाँ, जग में देखा मदा कुछ और है बतियां तोहमा। तोरा मुख देख कर यस बोले रजा शेखे जहां, अशरफी रुख आईने हुस्ने खूबा, यक नजर कर दे परवर दे सह महबूबा। आला हजरत फरमाते हैं कि अशरफी मैं देख रहा हूं कि आपके ऊपर 3 महबूबों की नजर है, तो ए अशरफी एक नजर अहमद रजा पर भी कर दीजिए। वो 3 महबूब कौन है जिसका जिक्र आला हजरत अजीमुल बरकत कर रहे हैं? वो हमारे सिलसिले के ईद हैं। पहले महबूब महबूब सुबहानी है, सैयदना गौसुल आजम मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी है। तीसरे अल्लाह के महबूब महबूब इलाही हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं। तीसरे अल्लाह के महबूब महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी है। ये खिताब आसमानी है। बंदा अगर चाहे मेहनत करके मशक्कत करके गौस बन जाए, कुतुब बन जाए, अब्दाल बन जाए, अल्लाह का महबूब बन जाए, नहीं बन सकता। ये इंसान के कसब और अख्तियार से बाहर की चीज है, ये गैर अख्तियारी चीज है। अल्लाह का महबूब बन जाना, गौस बन जाना, कुतुब बन जाना, औलिया अल्लाह बन जाना, ये इंसान के कसब और अख्तियार से बाहर की चीज है। ये मेहनत और मशक्कत करके विलायत नहीं मिलती। अगर मेहनत और मशक्कत से विलायत मिलती रहती तो दुनिया में मेहनत करने वाले सभी थे, सभी गौस बन जाते, कुतुब बन जाते, अब्दाल बन जाते, अल्लाह के वली बन जाते। मालूम हुआ ये गैर अख्तियारी चीज है। जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही मनसबे विलायत से सरफराज होता है, वही गौस बनता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है। देखिए ये हुकूमत इलाहिया क्या है। इस हुकूमत में भी कुछ शोबे हैं ना। एक शोबा है जिसका नाम है मुकन्नना, जहां कानून बनता है। एक शोबा है जिसका नाम है अदलिया, जहां कानून नाफिज किया जाता है, कोर्ट कचहरी। एक शोबा है जिसका नाम है इंतज़ामिया, जो कानून की हिफाजत करते हैं, अमन शांति कायम रखते हैं। और एक शोबा है जिसका नाम है दिफाइया, ये मिलिट्री वाले। हर शोबे की इस तरह से हर एक के महकमे अलग अलग हैं। ये एसपी हैं, ये डीवाईएसपी हैं, जनरल हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, ये जज हैं, सुप्रीम ये जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जनरल है, कर्नल है, मेजर है, गवर्नर है। इस तरह से हर एक के महकमे अलग अलग है। तो ये हमारी हुकूमत ही के तो महकमे हैं। जब हमारी हुकूमत के महकमे हैं तो हम इन महकमे में से अगर किसी से मदद लें तो ये हुकूमत की मदद हुई कि नहीं? हुकूमत की मदद हुई ना। अगर हम अपनी मिलिट्री से मदद लें तो हम कहेंगे हम हुकूमत के गैर से मदद ले रहे हैं या हुकूमत से मदद ले रहे हैं? हुकूमत से मदद ले रहे हैं ना। हमारा जज जो फैसला करता है ये जज का फैसला है या हुकूमत का फैसला है? ये कुर्सी है ऐसी है कि जो बैठ कर फैसला कर दे वो हुकूमत का फैसला होगा। अदल करे तो हुकूमत का अदल, जुर्म करे तो हुकूमत का जुर्म। क्यों? इसलिए कि लोग यहाँ खुद से नहीं बैठे बल्कि बैठाए गए हैं। कोई अपनी मर्जी से गौस नहीं बनता,
कुतुब नहीं बनता, अब्दाल नहीं बनता, ऐसे ही कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता है। जज नहीं बनता, गवर्नर नहीं बनता, डीएम नहीं बनता, उसका मुकाबला होता है, टेस्ट होता है। जिस हुकूमत का है उसकी हुकूमत के कानून के तहत उसको बैठाया जाता है। बिठाने के बाद अब उस मनसब से जो वो फैसला करेगा वो गैर का फैसला नहीं है, हुकूमत ही का फैसला होगा। मगर अगर यहीं से हम चीन को मदद के लिए पुकारें, अमेरिका को मदद के लिए पुकारें, रूस को मदद के लिए पुकारें, तो ये गैर होगा, गैर की मदद होगी। गैर वो है जो हद के बाहर है, जो हमारी हुकूमत के हद के बाहर हैं वो गैर हैं, जो अंदर हैं वो अपने हैं, वो हुकूमत के हैं, उनकी मदद हुकूमत की मदद है। दोस्तों, ये तो एक तमहीद थी, बिला तमसील अर्ज करता हूँ कि हुकूमत इलाहिया इसमें भी कुछ शोबे हैं। हर शोबे का एक मनसब होता है, एक कुर्सी होती है। उस कुर्सी पर कोई खुद से नहीं बैठता, खुदा बैठाता है। कोई अपनी मर्जी से गौस नहीं बनता, कुतुब नहीं बनता, अब्दाल नहीं बनता, खुदा जिसे बनाए। और जो गौस मसनदे गौसियत से कोई फैसला करते हैं तो ये गौस का फैसला नहीं है, ये खुदाई फैसला है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का फैसला, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का फैसला, इनकी मदद खुदा की मदद है और खुदा ने इन्हें मदद के लिए बनाया है। अरे हम जिसे कुर्सी पर बैठाते हैं ना, उसके औकाते दफ्तर कुछ घंटे होते हैं। अगर वो जज है और घर पर कोई फैसला लिख करके सोया हो तो उसके चेहरे पर मार दिया जाएगा। अरे लिखेगा और सुनाएगा तो उसी कुर्सी पर, उस कुर्सी का ये एहतराम होता है। मगर जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो कुर्सी छोड़नी पड़ती है, सिर्फ एक टाइटल उसके पास रह जाता है। मगर जो हमारा गौस है, जहां रहे गौस है, मैदान में है तो गौस है, मकान में है तो गौस है, जंगल में है तो गौस है। तो बंदा जिसे कुर्सी पर बैठाए वो और होता है, और खुदा जिसे कुर्सी पे बैठाए वो और होता है। तो ये गौस कौन है? दायरे हुकूमत इलाहिया के रहने वाले हैं। दायरे हुकूमत इलाहिया ये खुदा के गैर नहीं है, इनकी मदद खुदा की मदद है और खुदा ने इन्हें मदद के लिए बनाया है। अरे ताज्जुब होता है उन्हें जब मैं कहता हूँ कि पानी को खुदा ने प्यास बुझाने के लिए बनाया है, दवा को खुदा ने अच्छा करने के लिए बनाया है, अरे चांद को खुदा ने चांदनी देने के लिए बनाया है, और सूरज को खुदा ने रोशनी देने के लिए बनाया है। तो किसी को हैरत नहीं होती, किसी को ताज्जुब नहीं होता। मगर जब हम कहते हैं कि गौसे आजम को खुदा ने हमें बचाने के लिए बनाया है तो सबको हैरत होने लगती है, ताज्जुब होने लगता है। तो मैं कहता हूं भाई कि इनसे मांगना ये गैर से मांगना नहीं है। तो हम कहते हैं कि ए अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, जो तेरे हैं वहीं हम जाते हैं, हम गैर के पास नहीं जाते, हम शयातीन के पास नहीं जाते। ए अल्लाह जो तेरे हैं हम उन्हीं के पास जाते हैं, तो हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। ए अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मिल नहीं सकता खुदा इनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि जाएं छत पे जीना छोड़कर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।